हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी के लेकर आ चुका हूं क्लास 10th मैथ्स पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन ओनली इन 10 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया एंड यू आर लुकिंग फॉर द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इन ओनली जस्ट 10 मिनट्स, सो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बताऊँ इस चैप्टर के, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ सके किसी भी टेस्ट में। अगर आप सीधा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, ठीक है, लाइक अगर आप पार्टीशन लगाने जा रहे हो इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है आप सभी को पता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक थीटा होता है एंगल। सो थीटा के एक तो साइड ऑपोजिट होती है, थीटा के एक तो साइड ऑपोजिट है, जैसे कि यहाँ पर ये वाली साइड है। एंड उसी तरह एक साइड एडजेसेंट होती है, जो कि कौन सी है वो भी दिखा देता हूँ आप सभी को। वो ये ब्लू से इंडिकेटेड वाली लाइन है, ठीक है। उसी तरह मैं लेकर भी आया आप सभी के लिए। यहाँ पे ये देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा ये रहा। साइड ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी? साइड ऑपोजिट को अगर हमने मार्क करना हो, सो साइड ऑपोजिट वुड बी दिस वन, ओके, दिस वन। एंड साइड एडजेसेंट ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। उसी तरह यहाँ पे ये रहा थीटा, सो हाइपोटेन्यूज ये है, साइड ऑपोजिट ये है एंड साइड एडजेसेंट ये है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। सो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए, सो अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट थिंग के ऊपर, जो हमारे नेक्स्ट चीज़ काम आने वाली है। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है? हमारे पाइथागोरस थ्योरम काम आने वाली है। यानी ये हम आपकी हाइट होती है, ये आपकी बेस होती है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। सो हाइट की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। अब देखिए, इसे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास 7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसे आपको उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आना चाहिए इसकी एप्लीकेशन क्या है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सो देखिए, अगर आपको हाइट दी हो, बेस दी हो, तो आप हाइपोटेन्यूज पता कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लेते हैं हाइट है 3 सेंटीमीटर, बेस है 4, सो दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सो 3 के स्क्वायर होते हैं 9, 4 के स्क्वायर होते हैं 16, सो ये दोनों मिलकर हो गए 25, है ना। 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 25 के अंडर रूट यानी 5, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5, इस तरह से। सो पाइथागोरस थ्योरम भी हमारी हो चुकी है। चलिए, सो आगे अब हम बढ़ते हैं। जो मैं कह रहा था कि ये कुछ हमारी जो नॉर्मल जो होने वाले हैं पहले स्टूडेंट्स कि इससे आपको याद करना ही करना पड़ेगा। सो ये क्या है? ये आपकी टी रेशियोस है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। सो जैसे कि साइन ए क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, ये आपने पहले भी याद किया होगा, तभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। और कोसाइन क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट। इसका एक और पॉइंट लिख लेना कि ये साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोसेकेंड ए क्या होता है? साइन ए का उल्टा होता है। और इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। जो बस साइन था उसका उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। उस तरह सीकेंड होता है कॉस का उल्टा और कोटेंगेंट होता है टैन का उल्टा। सो ये भी आप देख सकते हैं दोनों, ठीक है। सो चलिए, इन्हें याद करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, सो इन्हें याद करना ज़रूरी है। चलिए, सो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये कुछ ये क्या है हमारा, इन्हें याद करना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारे होने वाले हैं डिग्रीज़ के ऊपर, जो इनकी स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर वैल्यू होने वाली है, साइन कॉस, टैन कॉस, सीकेंट, कॉट की। सो सबसे पहले तो बात, मैं आप सभी को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ये वाला बनाना सिखा देता हूँ, बिल्कुल ही, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं लेता, बस मेरी बात ध्यान से सुनना। सो साइन जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन वाला लर्न कर लो। क्या है साइन में? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अगर आप नेक्स्ट क्लास में मैथ लोगे तो भी ये आपके काम आएगी। सो आपको लर्न ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़। तो उसके बाद में अब कॉस ए क्या होता है?
अगर आप साइन में जैसे सीधा जाते हो ना तो एक लेफ़्ट से राइट है, यहाँ पे आप राइट से लेफ़्ट आ जाओगे उसी तरह जो पिछला वाला था। ठीक है, समझ आई होगी बात, यानी आपने एक लाइन याद कर ली। अब मैंने आप सभी को कहा था कि जो tan a होता है ना वो sin a अपॉन cos a होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0/1 कर दिया तो 0 आ गया, 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2 किया, 2 और 2 कट के 1/√3 आ गया। समझ आई बात। सो उसी तरह 1/√2 अपॉन 1/√2 सारा कुछ कट गया, 1 आ गया, √3/2 अपॉन 1/2 सो 2 कट के एंड √3 आ गया। 1 को 0 के साथ में डिवाइड किया, नॉट डिफाइंड है क्योंकि 0 के साथ में कोई भी नंबर डिफाइंड हो सकता है। इस तरह से होने वाला। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। आगे कॉसिकेंट है। कॉसिकेंट क्या होता है? कॉसिकेंट होता है आपका, कॉसिकेंट आपका होता है, और सबसे पहले मैं tan a बता देता हूँ और cot a बता देता हूँ ना। cot a ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपने अभी भी tan a किया है। सो जो आपका tan a होता है ना वो लेफ़्ट से राइट जाता है, यहाँ पे बस उसे राइट से लेफ़्ट लेकर आओ। यानी cot a क्या होता है? cos a अपॉन sin है, वो कर दो बस। ठीक है, वो आप कर सकते हैं आराम से। चलिए, सो कॉसिकेंट क्या होता है? साइन ए का उल्टा। जैसे कि सबसे पहले 0 है, सो 0 का उल्टा तो कुछ भी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, सो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। उसी तरह 1/2 है सो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 है सो √2 आ जाएगा, √3/2 है सो 2/√3 आ जाएगा। उस तरह यहाँ पे 1 आ जाएगा। और सीकेंड जो है वो इसका ये लेफ़्ट टू राइट है, सो वो राइट टू लेफ़्ट होता है। बस इतनी सी बात है। सो ये आपका मैंने टेबल भी आप सभी को, सो उसी के साथ में मैं आप सभी को एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल और नॉर्मल आपके NCERT में भी मिलने वाला है। सो चलिए, उसमें क्या कहा जाता है, आपका 3rd चैप्टर और ये वाला चैप्टर मिक्स किया जाता है। tan a + b इज इक्वल टू 1/√3 और सॉरी यहाँ पे √3 लिख लीजिए अकेला। ठीक है, एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। याद कीजिए किस किस की वैल्यूज़ है। सो tan a + b की √3 वैल्यू, ये a + b किसकी वैल्यू होने वाली है? 60 डिग्री की। ये अभी मैंने आप सभी को जो टेबल बताया था उससे पता चल जाएगा। एंड a - b किसकी वैल्यू होने वाली है? ये होने वाली है आपकी 30 डिग्री की। सो a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो यहाँ पे इन दोनों को कर देते हैं प्लस, सो b भी कट जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a आ जाएगा आपका 45 डिग्री, a कितना आ जाएगा 45 डिग्री। एंड जब आप b को सॉल्व करोगे सो b वुड बिकम योर b आ जाएगा आपका 15 डिग्री, 15 डिग्री। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको एंगल भी फाइंड करने आने चाहिए। चलिए, से आपका बेसिक चीज़ हो चुका है। अब मैं आप सभी को थोड़ा सा और डीप लेकर चलता हूँ। सो साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल एंटिटी है, याद कर लो। ठीक है, इससे दूसरे वाली सेकेंड स्क्वायर a - tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cosecant स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाता है। आपको फर्स्ट वाली तो याद करनी है, दूसरी वाली मैं कराता हूँ। सो सेकेंड स्क्वायर a - tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप ये याद रखिए कि यहाँ पे हमने छोटे में से बड़ा माइनस करना है। सेकेंड a छोटा होता है, tan a बड़ा होता है, सो आप सेकेंड a में से tan a माइनस कर दीजिए, आपका 1 आ गया। मतलब उनकी स्क्वायर्स को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आगे अगर बात की जाए यहाँ पे कि cosecant स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a, ये सेम ही प्रॉपर्टी है जो आपको ऊपर बताई गई है। कैसे? आप cot स्क्वायर a को इधर लेकर आना, cosecant स्क्वायर a माइनस cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सो अब बात समझ में आ गई होगी, cosecant स्क्वायर a छोटा होता है, cot स्क्वायर a बड़ा होता है। देखो ये याद करने की ट्रिक है। अब आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये बड़ा है छोटा है, बट ये याद करने की ट्रिक है, मेन बात ये है। ठीक है, अब इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं बिकॉज बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है इन्हें याद करने में, दैट्स वाई मैंने ये बताया है। सो ये आप सभी को पता चल गया होगा। और अब
एक क्वेश्चन जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दुविधा आती है वो इस तरह का होता है कि आपको दिया गया होता है कि ये देखिए ये बच्चे वही पढ़े जो एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, वरना ना पढ़े, ठीक है। यानी जो अच्छी तरह से हर कंसेप्ट को समझ सकते हैं वो ये ना पढ़े, नहीं तो आपका यहाँ तक ये सारा हो गया, आप उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट होगी। अब जो मैं बताऊँगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो बहुत ही बच्चों की हेल्प करने वाला है। यानी अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में हो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, सो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं तो एक क्वेश्चन था मैंने देखा था एनसीईआरटी में ही है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, 2-3 बार करने से भी नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग एलसीएम लो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तब जाके होगा, सीकेंट और टेन की टर्म्स में है। बट मैं इस तरह से कराता हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है, मैं अगर उसे 1 सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा लिख देता हूँ ना, तो फिर वो सही हो जाता है क्वेश्चन, तभी वो सॉल्व हो जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का सल्यूशन आता है। अब वो आप कैसे लिख सकते हैं, पहले उसे डिराइव करना पड़ेगा। जब भी आप ये क्वेश्चन करो सो आपको एक बार डिराइव करना पड़ेगा छोटा सा। सो आपके पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही होता है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका ए लिखा गया, ये आपका बी लिखा गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। समझ आई होगी बात। सो ए प्लस बी को मैं उधर जाके डिवाइड कर दूँ, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/a प्लस बी। यानी आपका जो मैंने कहा था कि मैं प्रूव करूँगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/1 सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, यही मैंने प्रूव कर दिया। उसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो कॉस सीकेंट वाले में लग सकती है, बट कॉस साइन कॉस वाले में नहीं लगेगी। बस इतनी सी बात है। सो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है आपकी फुल चैप्टर की रिवीजन, एंड नॉट मोर देन, मैंने कहा तो 10 मिनट्स था, बट एडवांस टॉपिक को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। सो 10 मिनट्स में वैसे मैंने करा दी थी रिवीजन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर टुडेस वीडियो।